अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे कि goalgpt.com पे हम ऑटो रिप्लाई बोट अपने बिज़नेस के लिए कैसे बना सकते हैं और हम एआई का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे goalgpt.com वेबसाइट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लॉगिन वाले पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखूँगा जो मैंने अकाउंट बनाते वक्त लगाया था। ईमेल और पासवर्ड मैंने लिख लिया है और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स नज़र आ रहे हैं, जबकि मैंने जो है वो ऑटो रिप्लाई बोट बनाना है। तो उसके लिए मैं आऊँगा मेन्यू में आने के बाद होस्ट के ऑप्शन में आने के बाद मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी कनेक्ट है। अगर आपका व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा। काफ़ी मेंबर्स कहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया है लेकिन हमारे मैसेज के रिप्लाई नहीं जा रहे। तो उसके लिए आपने ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिसीव चैट को आपने इनेबल कर देना है। जब रिसीव चैट आपकी इनेबल होगी तभी आपके ऑटो रिप्लाई बोट काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डिसेबल रखना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करने की सूरत में आपका ऑटो रिप्लाई बोट काम नहीं करेगा। आपके मैसेज जो हैं वो यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, मैसेजेस आते रहेंगे लेकिन आपके मैसेजेस रीड नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑटो रिप्लाई बोट काम करे तो उसके लिए आपने इसको इनेबल कर देना है और सबमिट कर देना है। तो मेरा अभी ऑटो रिप्लाई बोट काम करेगा। उसके लिए अभी मैंने सेटिंग कुछ करनी होगी। तो मैं सबसे पहले मेन्यू में आऊँगा, उसके बाद एक्शंस में आऊँगा। एक्शंस में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑटो रिप्लाई बोट का बटन बना हुआ है। ऑटो रिप्लाई पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे टेस्ट एक्शन की जगह पे हम टेस्ट बोट लिख देते हैं और यहाँ पे एसएमएस की जगह हम व्हाट्सएप करेंगे क्योंकि हमने व्हाट्सएप के लिए बोट बनाना है। और मैच टाइप में हम कंटेंट सकी अभी हम फ़िलहाल जो है सिंपल कीवर्ड्स पे एक बोट बना के देखते हैं कि क्या वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने दो कीवर्ड ट्रिगर में रखे हैं, हाय और हेलो। तो जो हाय और हेलो मैंने लिखा है यानी कि कस्टमर अगर हाय या हेलो लिख के भेजेगा तो उसको रिप्लाई जाएगा वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। ये मैंने मैनुअली बनाया है। हम एआई को भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे लेकिन ये सिंपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे ऑटो रिप्लाई। अगर आप चाहते हैं कि कीवर्ड्स की बेस पे बनाना है तो आप कीवर्ड्स की बेस पे भी बना सकते हैं। आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम आने वाले जो है वो थोड़ी देर में करते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको सबमिट करता हूँ और अभी मैं जाऊँगा व्हाट्सएप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टेस्ट बोट जो है वो बन चुका है और कीवर्ड जो है मैंने हाय और हेलो दे दिए और उसके बाद यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट भी है। तो सबसे पहले मैं भी जाऊँगा व्हाट्सएप में। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप में आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एज अ कस्टमर अपने उस व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करता हूँ हाय लिख के। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ौरन रिप्लाई आ गया है वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। लेकिन हमारे पास एक और कीवर्ड हमने वहाँ पे लिखा था हेलो। तो अगर हम हेलो लिख के भेजेंगे तो भी यही रिप्लाई आना चाहिए। जबकि मैं अगर कुछ और लिख के भेजता हूँ कि सलाम लिख के भेज देता हूँ तो फिर भी क्या होगा कि फिर नहीं आएगा कोई रिप्लाई। अब रिप्लाई नहीं आ रहा क्योंकि मेरा कोई कीवर्ड मैच ही नहीं हो रहा इससे। तो इसलिए अब हम जो है वो कोई रिप्लाई नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बड़ी एक्वर्ड सी सिचुएशन होती है बिज़नेस के लिए कि अब आपके पास वो कीवर्ड ना हो या कस्टमर जो है वो उर्दू में बात करना चाहता हो। तो अब जो है वो कैसे वो उर्दू में ऑटोमेटिक आपने जो बनाया हुआ जो मेन्यू है या जो आपने कीवर्ड्स के ऊपर ऑटो रिप्लाई बोट बनाया हुआ है वो आपने इंग्लिश में बनाया होगा या आपने वो उर्दू में बनाया हुआ है और कस्टमर इंग्लिश में बात करना चाहता है तो भी मसला होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने इस ऑटो रिप्लाई बोट के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एआई को। तो एआई क्या करेगा, वो ख़ुद ही मैनेज करेगा कस्टमर को। अगर वो उर्दू में बात करना चाहता है वो उसी चीज़ को उर्दू में कन्वर्ट करके ले जाएगा और इसी तरह वो ऑर्डर रिसीव करेगा। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे कस्टमर सॉरी ऑटो रिप्लाई बोट को तो वो कस्टमर से उस हिसाब से बात करेगा और ऑर्डर कलेक्ट करेगा। तो अभी हम जाते हैं अपना वहाँ पे दोबारा।
तो ये मैं दोबारा डैशबोर्ड में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक्शंस में इसको डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्शन मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं दोबारा मेन्यू में आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास AI कीज़ के नाम से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्शन में AI कीज़ के नाम से एक बटन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है ऐड API की। यहाँ पे आपने AI की API की ऐड करनी है और साथ आपने प्रॉम्प्ट देना है कि आप क्या बताना चाहते हैं उसको, कि कस्टमर को वो कैसे डील करे। तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास AI को काफ़ी ऑप्शंस हैं कि आप ओपन AI की API की भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी की भी कर सकते हैं, क्लाउड की भी कर सकते हैं, ग्रोक और डीप सीक की भी। फ़िलहाल मैं जेमिनी की AI की जो है वो यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेस्टोरेंट, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने लिख के रखा हुआ है कि रेस्टोरेंट के ओपनिंग आवर क्या हैं। और ये मैंने जो है ना, इसको क्या करूँगा कि मैं इनिशियल वाले में डाल दूँगा इसको। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेन्यू, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू का आप देख सकते हैं कि जब मेन्यू जो है वो ज़्यादा है तो मेन्यू को बढ़ा लें अपने बिज़नेस के हिसाब से। सैलून है आपका, आपका रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनिशियल प्रॉम्प्ट में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद पोस्ट प्रॉम्प्ट में आके मैं यहाँ से जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने इसके लिए लिख के रखी हुई हैं ये सारी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगा ग्रुप में, आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने API की लगानी है। API की जो है ना वो आपको मैं लिंक सेंड कर दूँगा कहाँ से आपने लेनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने aistudio.google.com और इसके आगे जो लिंक बना हुआ है मैं आपको पूरा लिंक ही जो है ना वो शेयर कर दूँगा। आपने सिंपल उस पर आना है और यहाँ पे आने के बाद ये API कीज़ के सेक्शन में क्रिएट API की पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो है वो अपनी API की जो है वो दे देनी है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करके क्रिएट कर लेनी है API की। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये जो API की जगह बनी हुई यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं 100 करना चाहूँ तो 100 भी कर सकता हूँ। सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो जेमिनी का 2.5 जो है वो फ्लैश लाइट वाला जो चिप, ये सस्ते में पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप स्मार्टेस्ट वाला भी ऐड करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो फ़िलहाल इसी को सिलेक्ट करे रखूँगा। और अभी मैं जाऊँगा अपना जो है व्हाट्सएप पे और जाके देखता हूँ कि मेरा ऑटो रिप्लाई बोर्ड कैसे काम कर रहा है। अब मैंने हाई वाला तो ख़त्म कर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये AI कैसे रिप्लाई करती है मेरे ऑटो रिप्लाई मेरे इस बोर्ड को। तो यहाँ पे देखें कि हमें रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई ना आने की एक ही वजह है और वो वजह ये है कि हमने एक्शन क्रिएट नहीं किया। हमने API की तो लगा दी है, हमने बोर्ड को जो AI को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि उसने कैसे जो है वो कस्टमर से बात करनी है, लेकिन हमने अभी तक एक्शन ही नहीं ऐड किया। तो एक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्शंस में आएंगे, ऑटो रिप्लाई में आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे और अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, कोई भी नाम हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम व्हाट्सएप को सिलेक्ट करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिलेक्ट होगा तो यहाँ से हमसे पूछेगा कि आपने कौन सा जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो रेस्टोरेंट बोर्ड बनाया हुआ था तो ये API की जो मैंने लगाई थी इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। अब हमारे पास एक्शन भी क्रिएट हो चुका है। अब अगर कोई हमारे पास एरर आएगा ना, इन्हीं रिप्लाई नहीं जाता या रिप्लाई जाता है और कोई मसला है, तो ये लॉगर वाली जो ऑप्शन है यहाँ से हमें पता चलता रहेगा कि हमारे पास क्या इशू आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा रिप्लाई नहीं जाता है या क्या भी इशू आता है तो ये लॉगर वाली ऑप्शन में हमें यहाँ पे नई लॉग रिपोर्ट मिलती रहेगी कि हमारे पास अगर कोई इशू आया तो। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी इशू नहीं आएगा कोई। तो यहाँ पे मैं हाई लिख के भेजता हूँ, ये भी AI इसका रिप्लाई करेगा। तो ये देखें AI ने सिंपली मुझे जो है वो रिप्लाई किया है, हेलो देयर, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, आई एम योर AI कोऑर्डिनेटर एंड ऑर्डर टेकर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि मैं इसको कहता हूँ कि मुझे मेन्यू बताओ।
तो सिंपल में अगर बात भी करना चाहूँ तो सिंपल जो है ये देखें, जो मैंने वहाँ पे उसको मेन्यू का बताया था चिकन टिक्का, वही वाला जो यहाँ पे आ रहा है 120 का पर पीस है, और ये वो अभी वो सारा मुझे बता रहा है। ठीक है, तो अभी ये ऑर्डर ले रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं हम कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक तो यहाँ पे एक चिकन टिक्का अगर हम ऑर्डर करते हैं तो वो अभी फिर मुझसे नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा। अभी ये देखिए, अगर हमने ऑटो रिप्लाई बनाया होता तो वहाँ पे हमको एक एक एक्शन का जो है वो क्रिएट करना पड़ना था। यहाँ पे वो खुद ही मुझसे नाम पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है वो पार्सल करना है, ये नाम है, ये नंबर है। अब वो कह रहा है कि ठीक है अब्दुल, आपने एक ऑर्डर कर दिया है, आप इसको कंफर्म करें। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये आपने जो ऑर्डर लिखा है वो बिल्कुल सही बिल बना दिया मेरा। तो अब उसने मुझे एक ऑर्डर नंबर दे दिया है और कह दिया है कि अभी आपका ऑर्डर जो है एक चिकन टिक्का का हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि ये इसका ऑर्डर अभी इसने जो है मेरा प्लेस कर लिया है ऑटोमेटिकली तौर पे। अब हम चाहें कि ये ऑर्डर जो हुआ है प्लेस, ये एक डाटाबेस में सेव हो जाए, जहाँ से हम मतलब है कि वो देख सकें। वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एपीआई की के ज़रिए इसको ऑर्डर को डाटाबेस में भी ले जा सकते हैं। उसका मैं आपको तरीका बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे ये देखें कि ये इसने ऑर्डर प्लेस कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ कि कस्टमर आ गया उर्दू वाला। तो उर्दू वाला कस्टमर आ गया तो ऑटोमेटिक जो है वो उसको क्या करेगा कि हम इसको अगर इंस्ट्रक्शन दे देंगे ना उधर से कि आपने उर्दू में कोई बात करना चाहे तो उससे उर्दू में बात करो, तो फिर ये उर्दू में भी बात करेगा। अब ये कैसे करेगा, यहाँ पे हम आते हैं और एआई कीज़ में हम आके इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने सबमिट कर दिया। अब देखते हैं कि ये उर्दू में उसको कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, मैंने पहले उसको बोला मुझे मेन्यू बताया, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी उर्दू में बात करने की, तो वो इंग्लिश में ही लगा हुआ था। लेकिन जैसे मैंने फिर इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसको बताया कि अगर कस्टमर आपसे उर्दू में बात करना चाहता है तो उर्दू में बात करें, तो वो कहता है, अभी देखें मैंने उर्दू उससे बोला तो वो फिर कहता है जी ज़रूर, मैं खुशी खुशी आपसे उर्दू में बात करूँगा। तो वो खुशी खुशी इसीलिए तैयार हुआ है उर्दू में बात करने के लिए क्योंकि मैंने उसे वहाँ से बताया था। इसी तरह आप अगर चाइनीज़ में लिखना चाहें तो आप ये चाइनीज़ में भी बात करेगा। ठीक है, तो ये सारा इस तरह करके चलेगा सिस्टम। आप इसको इंग्लिश में करेंगे तो ये दोबारा इंग्लिश में भी हो जाएगा। तो ये देखें, ये इंग्लिश हो गया। अभी ये जो पहले वाला मैंने कीवर्ड लगाया था, ये मुझे मेन्यू बताएं, तो ये वाला ही अगर मैं दोबारा कीवर्ड लगाता हूँ तो अभी ये देखिएगा ये उर्दू में बताएगा। ये देख रहे हैं, ये अभी उर्दू में बता रहा है। वही मेरा कीवर्ड है जो मैंने पहले बोला था, लेकिन वो उसको नहीं समझ आया, लेकिन बाद में उसको समझ आ गया। तो इस तरह करके मतलब है कि फिर उर्दू में जो भी ऑर्डर करना चाहे कोई, तो वो ऑर्डर जो है वो उर्दू में नोट करेगा। तो आप इस तरह अपना जो है वो बना सकते हैं। आपका नाम, फ़ोन नंबर, ये पार्सल वगैरह का जो भी है वो इस तरह करके आपसे उर्दू में ही मुखातब रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आपका जो है वो एक डाटाबेस में सेव हो और वहाँ से आप